एवरीवन, आई एम दिव्या श्रीवास्तव और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल ब्रीफ खबर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। कैसे हुआ तालिबान का जन्म? आखिर कहां से अचानक से आ गई अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार? ये जानते हैं पूरी गुत्थी। पश्तो भाषा में तालिबान का अर्थ होता है छात्र, से छात्र जो इस्लामिक कट्टरपंथ की विचारधारा पर यकीन रखते हैं। हालांकि तालिबान बहुत पुराना आतंकवादी संगठन नहीं है। तालिबान की शुरुआत 1990 के दशक में मानी जाती है, जब सोवियत संघ ने अपनी सेना को अफगानिस्तान से निकालना शुरू किया था। अफगानिस्तान में सोवियत संघ की मौजूदगी 10 वर्षों तक रही। ये बात 1980 के 1990 के बीच में रही है। संघ की मदद से अफगानिस्तान में तख्ता पलट के बाद कम्युनिस्ट सरकार का गठन हुआ था और अफगानिस्तान पूरी तरह सोवियत संघ के नियंत्रण में चला गया था। ये वही समय है जब अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ मुजाहिदीन गुट और नेता मजबूत हुए। इन अलग अलग गुटों को सोवियत संघ से लड़ने के लिए अमेरिका, पाकिस्तान, चीन, ईरान और सऊदी अरब ने पैसा और हथियार दोनों दिए। यानी अमेरिका उस समय अपने फायदे के लिए इस तरह के संगठनों के साथ था, जिससे पता चलता है कि सत्ता के नशे में चूर इन बड़े बड़े देशों के लिए इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। कैसे पड़ी तालिबान की नींव? बड़ी बात तो ये है कि सऊदी अरब ही वो देश है जिसने तालिबान की नींव रखने में उसकी मदद की थी। 1990 के दशक में जब अफगानिस्तान में पश्तून आंदोलन चरम पर था, तब सऊदी अरब की तरफ से इससे भरपूर समर्थन मिला। लोगों को इस्लामिक मदरसों में भेजना और सुन्नी इस्लाम की कट्टर मान्यताओं का प्रचार करना ही इस आंदोलन का मकसद था। पढ़ाई का खर्च सऊदी अरब उठाता था और ऐसा माना जाता है कि उत्तरी पाकिस्तान के मदरसों से तालिबान का विचार निकला था। इसके बाद अफगानिस्तान में इसका विस्तार हुआ, यानी तालिबान की जन्मभूमि पाकिस्तान है। इसी पश्तून आंदोलन ने तालिबान को मुजाहिदीन गुटों से अलग पहचान दिलाई। तालिबान ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में शांति, सुरक्षा और शरिया कानून की स्थापना का वादा किया और सत्ता के लिए नया संघर्ष शुरू हो गया। 1996 आते आते तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। यानी काबुल पर तालिबान का ये पहला कब्जा नहीं है, इससे पहले भी वो नियंत्रण की लड़ाई लड़ चुका है। बस फ़र्क इतना है कि तब अमेरिका उसके साथ था और अब अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी सेना को बुलाकर तालिबान की अनौपचारिक रूप से मदद कर रहा है। मुस्लिम देश से मिला समर्थन। तालिबान 1996 से वर्ष 2001 तक अफगानिस्तान पर शासन किया था। दुनिया के केवल 3 देश ऐसे थे जिन्होंने तालिबान सरकार को मान्यता दी थी और ये 3 देश थे पाकिस्तान, सऊदी अरब और UAE। अब आप समझ गए होंगे कि तालिबान की वापसी से पाकिस्तान इतना खुश क्यों है और कई मुस्लिम देशों से भी तालिबान को क्यों समर्थन मिल रहा है। 11 सितंबर 2001 जब आतंकवादी संगठन अल-कायदा ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया, तब अल-कायदा और ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान की ज़मीन से ही ऑपरेट करता था। यही वजह है कि जिस तालिबान को अमेरिका पैसा और हथियार दोनों देता था, उसके खिलाफ उसने युद्ध छेड़ दिया और यह संघर्ष 20 वर्षों तक चलता रहा। लेकिन इतिहास ने एक बार फिर खुद को दोहराया है और सोवियत संघ की तरह अमेरिका को भी बिना कुछ हासिल किए अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुलाना पड़ा। सोचिए, ये बड़े बड़े देश कैसे अपने हितों के लिए ऐसे देशों को क्रूरता की आग में झोंक देते हैं और जैसे ही इन्हें लगता है कि अब इनका मकसद पूरा हो गया है और इनके लिए यहाँ कुछ नहीं बचा, तो ये वापसी इसी तरह लौट जाते हैं, पीठ दिखा कर निकल जाते हैं। ऐसे ही ब्रेकिंग न्यूज़ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। #ब्रीफ खबर।